everyone, welcome back on my YouTube channel Mathematics with Nitika Datta. Before proceeding, I just want to tell you something about one quote which I have already written on the board. Put first things first. It means जो priority है आपकी लाइफ की वो हमेशा priority बनी रहनी चाहिए. For example, आपकी इस टाइम प्रेजेंट प्रायोरिटी है आपकी स्टडीज़. इसको सफ़र नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि यही आपकी प्रायोरिटी है, यही आपकी फ़र्स्ट थिंग है. अगर आप अपनी इस फर्स्ट थिंग को रिप्लेस करके सेकंड पर ले आओगे, सपोज़ आप अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो अपनी इन्जॉयमेंट को, तो आप फ्यूचर में बहुत सफ़र करोगे. और फ्यूचर हमारे बिल्कुल ही सामने होना चाहिए कि हमने क्या बनना है. आपके माइंड में उसकी इमेज आ जानी चाहिए, क्योंकि आप 9th में हो गए हो. 9th 10th 11th 12th 4 क्लासेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इन क्लासेस में या तो आपकी लाइफ बन जाएगी या बिगड़ जाएगी. ठीक है, क्योंकि उसके बाद +2 के बाद तो आप एक स्टेबल मेंटल लेवल भी आपका स्टेबल हो जाता है, आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती आफ्टर +2. और ये जो 9 10th 11 12th है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ योर लाइफ फॉर योर फ्यूचर. दिस इज़ द बेस. और अगर बेस वीक हो गया तो आगे जाकर आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो. बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? जो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है उसको प्रायोरिटी पर ही रखना है. ये कोट अपने दिमाग में फिट कर लो. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. ये मोबाइल, टीवी, इन्जॉयमेंट, रेस्ट करते रहना, हर टाइम सोते रहना, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है. दीज आर द सेकेंड थिंग्स ऑफ माई लाइफ. वो मैं तब करूँगा व्हेन आई विल स्टार्ट अर्निंग. जब हम कुछ बन जाएंगे तो अपने आप तब होने लग जाएगा ये, राइट. तो अभी फ़िलहाल पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर. Student, let's have question number 5. In a figure POQ is a line. Ray OR is perpendicular on PQ. OS is the another ray lying between OP and OR. You are to prove angle ROS. You can see this angle 1 equals to half of angle QOS, means this angle, the whole angle. That's why I am going to shade it with black color. The whole angle minus POS. We are to subtract angle POS. POS. I am going to shade it with green color. I hope this is clear to everyone. What we are to prove now, I am taking the whole angle. This is angle 2. The whole, सारा एंगल मैंने 2 लिया है और इसको हम 3 ले लेते हैं. तो इन शॉर्ट अगर हम 2 प्रूफ की बात करें, we are to prove ROS means angle 1 equals to half of angle 2 minus angle 3. ये हमने प्रूव करना है. तो देखते हैं कैसे प्रूव करना है. So students, let's see. Angle ROP is 90 degree and angle ROQ is also 90 degree. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. अब आप देखो ROP किससे मिलकर बना है. ROP means angle 1 plus angle 3 equals to 90 degree and ROQ की अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल होल एंगल में से अगर आप -1 कर दो, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक एंगल है, ये पूरा एंगल है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. तो अगर मुझे ये 90 डिग्री निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसको. यस, इस सारे में से अगर ये हम माइनस कर देंगे, सारे में से अगर हम ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें ये 90 डिग्री वाला एंगल मिल जाएगा. तो बेटा मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि ROQ की वैल्यू किसके इक्वल होगी. ROQ, ध्यान से देखो, ROQ ये वाला एंगल, ये अकेला एंगल किसके इक्वल होगा. सारे एंगल में से SOQ में से आप क्या माइनस करोगे. एंगल 1 मीन्स एंगल SOR. दोबारा से देख लो, आपने इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये सारे एंगल में से, ये सारा ब्लैक पार्ट में से ये वाला एंगल आप माइनस कर दोगे, तभी आपको ये वाला एंगल मिलेगा. वही मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है. तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एंगल SOQ, ये सारा एंगल मैंने क्या लिया था, SOQ.
एस ओ क्यू या फिर क्यू ओ एस, हमने क्या लिया था 2, तो मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 2 एंड आर ओ एस इज एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करो तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 माइनस एंगल 1। अब इस एंगल 1 को आप इस साइड में ले जाइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। एंगल 2 माइनस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 माइनस एंगल 3। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3। और ये इम्पॉर्टेंट वन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एंगल 1 क्या था आपका, आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, राइट। तो अगर स्टूडेंट्स आपको सपोज अगर नहीं समझ आता तो इसी वीडियो को 2-2 3-3 बार देखा करो, तो जब आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी आपको इजीली समझ आ जाएगा और चीज़ें याद भी रहेंगी। Now student, let's have the last question of exercise 6.1, question number 6. If xyz equals to 64 degree, xy is produced at point P. Draw a figure from the given information. If the ray yq bisect angle zyp, find angle xyq and angle qyp. So let's have its figure. First of all, it is not mentioned in your book, so we are to draw it ourselves only. So let's draw it. So student, as per given, first of all I am drawing the angle xyz. This is x, this is y, this is z and this is 64 degree, right? तो y सेंटर में है तो y को आप यहाँ पर रखोगे, y is the vertex of the non common arms. xy is produced at point P. अब इस xy को हम प्रोड्यूस करते हैं at point P. नाउ दे हैव टोल्ड दैट प्रोड्यूस एक्स वाई एट ए पॉइंट पी। ये हमारा x है और ये हमारा y है। एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस करना है तो इधर प्रोड्यूस करके हम यहाँ पहुँच गए। और उसके बाद वो कह रहे हैं द रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई पी, और रे वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये सारा एंगल हमने फाइंड करना है। XYQ means this angle and QYP and this angle, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको फाइंड करना है, जिसमें से हमें 64 एक ही एंगल पता है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो अगर आप इसका गिवन देखो तो गिवन में एंगल 3 आपको 64 गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, मीन्स हमने फाइंड करना है 2 + 3, ये हमें नहीं पता। उसके बाद हमने एंगल 1 को भी फाइंड करना है, राइट। तो करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव इट्स गिवन। द गिवन इज एंगल 3 इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड और एक और गिवन है वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जो भी ये एंगल होगा उनकी लेंथ, उनकी मेजरमेंट सेम होगी, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई क्यू एज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बोथ विल बी इक्वल। अब हमने जस्ट एक देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो हम लीनियर पेयर यहाँ पर लगाने लगे हैं। एज PYX is a straight line, तो हमारा स्ट्रेट एंगल बनेगा एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180। दिस इज लीनियर पेयर। आप स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो, लीनियर पेयर। स्ट्रेट एंगल वैसे हम सिंपली सीधा ही उसको 180 में ही लेते हैं। तो एंगल 1 और 2 तो आपस में इक्वल हैं, तो 1 और 2 की जगह मैं फिर से 1 की जगह मैं 2 पुट कर दूँ। 1 और 2 दोनों सेम है तो हम 1 की जगह 2 पुट करने लगे हैं। सो आई हैव रिप्लेस्ड एंगल 1 विद एंगल 2 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल 3? इट इज़ 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 64 एंड यू विल गेट 116. दिस implies that एंगल 2 इक्वल्स टू 58 डिग्री। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2 + 3। आप देखो ध्यान से, हमें QYX निकालना है, QY
क्यू वाई एक्स, तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर एंगल क्यू वाई एक्स इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3. व्हाट इज एंगल 2? इट इज़ 58 डिग्री. व्हाट इज एंगल 3? इट इज़ 64 डिग्री. एड ऑन 12, 122 degree is your answer. And the next part is find the reflex angle of QYP. तो यहाँ पर एक reflex word miss हो गया है. Find reflex angle of QYP. QYP, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल अगर हमने फाइंड करना है, लेट मी रब दिस. तो देखो बेटा, एंगल 1 का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, मतलब एंगल QYP का रिफ्लेक्स एंगल, इसको छोड़कर ये बाकी सारा, ये सारा, दिस इज़ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल QYP. ये सारा रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब कि इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या आएगा, आप लिखोगे यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल्स टू, अगर आप सभी में से 360 में से अगर आप एंगल 1 को एलिमिनेट कर दोगे तो आपको ये रिफ्लेक्स एंगल, मतलब बाकी का ये सारा एंगल हमें मिल जाएगा, राइट. तो अब हम इसको करते हैं 360, और एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, चेक करो. एंगल 2 हमारे पास 58 डिग्री था, तो एंगल 1 भी हमारे पास 58 डिग्री ही होगा. तो यहाँ पर आप 58 डिग्री लिख दीजिए. 360 में से ये माइनस करोगे 302 डिग्री. सो दिस इज़ योर आंसर. स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है. आप इसको अच्छे से कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्लस इसके एग्जाम्पल्स भी कीजिए, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल टिल फर्दर इफ़ आई एम गेटिंग एनी क्वेरी, तभी मैं सॉल्व करूँगी, राइट. तो आप इसको सॉल्व कीजिए एग्जाम्पल्स को. अगर आपका कोई डाउट आता है तो हम एग्जाम्पल की वीडियो बना देंगे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स.